चलिए तो देखिए हम लोग आ गए हैं अगला चीज लेके। इसमें ध्यान से देखना है, आपको कुछ भी रटे की जरूरत नहीं। कौन क्वेश्चन आएगा ये भी बताया जाएगा, कौन क्वेश्चन नहीं भी आएगा ये भी बताया जाएगा। इस बार हर एक टॉपिक से हर एक तरह के किस तरह के क्वेश्चन बनता है अगर आपको पता चल जाए पहले से, तो आपको थोड़ा कम मेहनत में ज़्यादा नंबर आ जाएगा। यही होता है कि कम मेहनत करे वाला ज़्यादा मेहनत से ज़्यादा नंबर लेके आता है। तो आप सही जगह पहुँचे। इसमें पढ़ेंगे क्या हम लोग, तो पहले हम लोग पढ़ लिए हैं पार्ट 2 तक। अगर नया नया हो तो सब्सक्राइब करके रखो। ऐसा क्वेश्चन की सीरीज भी लाएंगे, है ना, चैप्टर ख़त्म होने के बाद। और टॉपिक बाई टॉपिक तो क्वेश्चन रहबे करेगा जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, है ना। तो उस तरह से सब्सक्राइब करके रखिए, उस तरह से वीडियो देखने के लिए। जनन की विधि देखेंगे इसमें। जनन की विधि में हम लोग पिछला वीडियो में देख चुके थे। पिछला लेक्चर तक हम लोग कहाँ तक देख लिए थे, विखंडन विधि तक देख लिए। जनन होता क्या है भी देख लिए थे, इसका विधि में विखंडन देख लिए थे। अच्छा, ये विधि कौन चल रहा है? ये अलैंगिक विधि में चल रहा है। अलैंगिक में चल रहा है। बताए थे कि जनन जो होता है दो टाइप के होता है, बोले तो दो प्रकार के होता है। एगो लैंगिक जनन होता है, एगो अलैंगिक जनन होता है। अभी तक किसी को पता नहीं चल रहा, शुरू से देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 करके लिखल होगा। चैप्टर नंबर 6 के सारा वीडियो 1 से मिल जाएगा। चलिए तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। खाली ध्यान से देखना है। अभी तक बताएं कि इसमें से कौन क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। ध्यान से देखिए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मुकुलन होता क्या चीज है। जनन के विधि में दूसरा नंबर है, प्रकार में दूसरा वेराइटी है, कर सकते हैं कि मुकुलन आखिर होता क्या है। इसके बारे में समझने के लिए पहले हम लोग चित्र के बारे में समझेंगे, उसके बाद परिभाषा लिखेला अपने से सिखा देंगे। कुछ भी रटे की जरूरत नहीं है, रटिएगा 4 दिन के बाद भुला जाएगा, लेकिन खुद से अगर परिभाषा लिखिएगा तो कुछ भी भूलने के चांस बड़ी कम हो जाता है। ध्यान से देखिए, ये आपका ईस्ट है, काजी है ईस्ट। आप बोलिएगा कि ईस्ट ये कौन आदमी के नाम है जी, ये कौन जानवर है ईस्ट? तो ईस्ट जो है वो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, जो बहुत ही छोटा होता है। बहुत ही छोटा बोले तो एक कोशिकीय होता है। कैसे होता है? एक कोशिकीय होता है। बोले तो एक कोशिका का बना होता है। अगर 9वीं क्लास में जो बायोलॉजी पढ़ा होगा पता होगा कोशिका होता क्या। अगर जिसको पता ना है कि कोशिका क्या होता है तो उसके बारे में हम बता दें। जैसे आपको से हम बात बोले कि ये जो शरीर के अंगुली है, फिंगर जो है ना, फिंगर के बहुत छोटा सा पार्ट को काटे के बाद एक इतना कुतरिए कि आपको आँख से दिखाई ना दे। बहुत छोटा, एकदम छोटा कर लीजिए। कहे के मतलब क्या, शरीर के सबसे सूक्ष्म इकाई और जो आँख से ना दिखाई देगा उसी को काजी कहते हैं, कोशिका कहते हैं। वही कह रहे हैं कि एक कोशिकीय कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव का होता है। तो 9वीं क्लास में आप लोग ध्यान से देखे होंगे। कहने का मतलब है कि सारा के सारा चीज कोशिका से बना होता है, लेकिन एकरा में एक ही वो कोशिका होता है। अब एकरा में हो क्या रहा है ये भी देखना है, ध्यान से देखिएगा। पहले का स्ट्रक्चर आपका ये है, ईस्ट का स्ट्रक्चर कैसे है, ये है। इसमें क्या करता है कि इसका नाम मुकुल है, कैसे है, मुकुल। इसको मुकुल कहते हैं। जब बाहर निकला है मुकुल कहते हैं, या प्रवर्धक कहिए, प्रवर्धक। इसको मुकुल कहेंगे, काची कहेंगे, मुकुल नाम दिया गया है। और इसको प्रवर्धक कह सकते हैं। प्रवर्धक समझ में आ रहा है? प्रवर्धक मतलब एकरा में कुछ निकला हुआ अलग से। इस ई भी है, कहने का मतलब ई भी है और ई भी है। दोनों को हम लोग काची कहेंगे, मुकुल कहेंगे। अभी क्या करता है कि यही विकास करता है। विकास तो ये भी करेगा, देखिए छोटा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन ये भी विकास करेगा। विकास करे के बाद सेम के सेम ऐसन में या ऐसन में फिर और बनाएगा। इस तरह से बात समझ में आ रहा है? नीचे भी बना सकता है, किधर भी बना सकता है। ढेर सारा रहेगा तो इसको कह सकते हैं मुकुल की लड़ियाँ, मुकुल के चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? मतलब कहने का मतलब क्या है ना कि इसको ही वृद्धि कर रहा है। मुकुल की लड़ियाँ जब ढेर सारा लगल रहेगा, देखिए तो एक बाई एक लगल है, इधर भी कह सकते हैं 1 बाई 1 लगल है, सब तक काजी कर सकते हैं मुकुल की
लरिया ढेर सारा। अभी मुकुल के लरिया एक टाइम ऐसा आएगा, है ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि किधरों से मुकुल का होगा कि टूट के अलग बना लेगा अपने जीव। किधरों से टूटेगा, इधर वाला टूटे चाहे इधर वाला टूटे, शरीर से अलग हो जाएगा इसका मुकुल और ही बना लेगा आपका काचे अलग जीव बना लेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत, अलग जीव बना लेगा। एकरा में कोई पुरुष और महिला की जरूरत नहीं है, खुद वृद्धि विकास करेगा जो बाहर भाग में निकल रहेगा और वृद्धि विकास करने के बाद शरीर से अलग हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत। इसको भी काची कहेंगे, मुकुल कहेंगे। चलिए, तो बात तो समझ में आल होगा कि क्या काम हो रहा है। अगर ना समझ में आल होगा तो इसको में समझिए, तो इसका डिफिनेशन लिखेला सीखेंगे। अच्छा, ये क्या है जी, तो ये हाइड्रा है। काची है, हाइड्रा है। और हाइड्रा जो है ये भी कोशिका है, लेकिन ये बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव का जो होता है, बहुकोशिकीय जीव का जो होता है, एकरा में ढेर मनी कोशिका मिलके बना होता है। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे कि हम लोग हो गए, कुत्ता हो गया, बिलाई हो गया, इस सब के काची ढेर मानी कोशिका मिलके बना है, तो उस सब काची में आएगा बहुकोशिकीय। फिर बहुकोशिकीय के भी डिफाइन अलग अलग किया जाता है, सरल बहुकोशिकीय और जटिल बहुकोशिकीय। ओकर बात नहीं करें, खाली बहुकोशिकीय समझिए, ढेर मानी रहेगा। एक कोशिकीय बहुत छोटा सूक्ष्म एकदम रहेगा, बोले तो कीड़ा से भी छोटा, जो कीड़ा दिखाई देता है। चलिए, तब हम लोग देखते हैं कि ये जो हाइड्रा है शुरू में इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है। इसका किस तरह से स्ट्रक्चर रहता है, इस तरह से। फिर इसका जो थोड़ा सा निकला हुआ भाग है वृद्धि करता है, इसी को नाम कहते हैं मुकुल। इसी को काची कहते हैं, मुकुल कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो मुकुल कहते हैं बोले तो इसका प्रवर्धक भाग हो गया, प्रवर्धक भाग हो गया, मुकुल हो गया। ये काची हो रहा, बाहर निकला है। फिर सेम के सेम लॉजिक एकरे लिखा होगा, इसमें भी जो बाहर निकला था वही वृद्धि विकास कर रहा था, फिर शरीर से अलग हो जा रहा। सेम लॉजिक एकरा में होगा वही कि बाहर निकला है, वृद्धि विकास तो ये भी होगा, पतला से मोटा होगा, लेकिन ये भी विकास हुआ, इसी को भी काची कहेंगे, मुकुल कहेंगे। फिर ये वृद्धि विकास और हुआ, फिर शरीर को त्याग देता है या वो अपना ये नया जीव बना लेता है। ये दो गो हाइड्रा बन गया, एक हाइड्रा ई हो गया, अब एक हाइड्रा ई हो गया। बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो देख रहे हैं किस तरह से काम हो रहा है। तो इसी को आपको लैंग्वेज में लिख देना, आपको से ही नहीं पूछेगा कि ईस्ट में बताइए किस किस तरह से जनन हो रहा है, और हाइड्रा में बताइए किस किस तरह से जनन हो रहा है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको से क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मुकुलन विधि द्वारा, कौन विधि द्वारा, मुकुलन विधि द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जीव का जनन होता है, कौन सा जीव के जनन के प्रक्रिया मुकुलन विधि द्वारा होता है। तो एगो ईस्ट बोलिएगा, एगो कच बोलिएगा, हाइड्रा। खाली आपको से एग्जाम्पल पूछेगा, एक अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत। मुकुल भी आवे के बहुत कम चांस है, आप रट भी सकते हैं, नहीं भी रट सकते। अच्छा, एक बारे में समझ में आ गया, अब एक अनुसार आपको डिफिनेशन लिख देना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो कहा कहिएगा कि वैसा जनन, सब में जोड़ देना है वैसा जनन, कोई भी अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, लिखेंगे वैसा जनन जिसमें प्रवर्धक भाग शरीर से अलग होकर नया जीव का करता है, नया जीव का निर्माण करता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत। बस यही काम कर रहा है। प्रवर्धक के भाग जो है धीरे धीरे विकास करके शरीर से अलग हो रहा है और काची कर रहा है, दूसरा जीव के काची कर रहा है, निर्माण कर रहा है। हो गया काम खत्म। बोलिएगा कि वैसा जनन जिसमें जीव का प्रवर्धक भाग शरीर से अलग होकर नया जीव की उत्पत्ति करता है, तो उस विधि को मुकुलन कहते हैं। उस विधि को आप कुछ रटे की जरूरत नहीं है, किताब में जैसे रहेगा उसे रटना ही नहीं है, जैसे आप समझ रहे हैं खाली उस तरह से लिखिए। ठीक, परीक्षा में लिखेगा इस तरह से, जो नंबर देगा आपको बुक वाला लिखे में नौकरा से ज़्यादा नंबर देगा इसको लिखे से।
अपन भाषा में लिखे एग्जामिनर खुद कहता है। प्रवर्धक देख रहे हैं बाहर निकला हुआ है, प्रवर्धक या इसको वर्धी भाग कहिए, प्रवर्धक या काची कह सकते हैं, वर्धी भाग। वर्धी मतलब बाहर वाला भाग, ठीक है। वर्धी भाग जो है शरीर से काची करता है, विकास करने के बाद शरीर से अलग हो जाता है, काची करता है, नया जीव के निर्माण करता है। बस इसी को काची कहते हैं, मुकुलन विधि कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए तो इसको नोट कीजिए, खाली एग्जाम्पल में आपको याद रखना है कि ईस्ट होगा और काची होगा, हाइड्रा होगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, एग्जाम्पल में बोले तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा काची में कि ये कौन जीव है और कौन जीव है, कौन विधि के द्वारा ये जनन करता है। इसको नोट कीजिए तो आगे देखते हैं। चलिए तो उसको हटा लिए हैं, साफ कर लिए हैं। इसके बाद देखते हैं अगला विधि अपखंडन या पूर्ण जनन है। इसको भी समझेंगे, आप खुद से डिफिनेशन लिखे के कोशिश करना है। पर डे कोशिश कीजिए अपना ही से डिफिनेशन लिख लीजिएगा, लेकिन पहले इसको दिमाग में सेट कर लीजिए हो क्या रहा। ध्यान से देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले वो छोटा सा बात बताते हैं आपको, है ना। छिपकली के देखो होंगे घर में, छिपकली के घर में देखे होंगे तो उसका जो पूंछ होता है वो जब कट जाता है तो ध्यान से देखोगे उसी छिपकली का पूंछ कटा होता है और कुछ दिन के बाद देखिएगा तो वो पूरा शरीर उसका दिखाई देता है। अरे बात समझ में आ रहा है? पूरा शरीर आपको दिखाई देगा। क्या होता है उसका जो पूंछ कट जाता है वो धीरे धीरे फिर पूंछ विकास करके क्या होता है कि पहले जैसा ही बना लेता है। लेकिन अगर हम आपको से कहें कि आपका हाथ कट जाएगा तो फिर हाथ नहीं लौटेगा। बात समझ में आ रहा है? तो सेम जो पूंछ धीरे धीरे विकास करके जो पहले जैसे जीव बना लेता है, पहले जैसा बना लेता है, अगर उसका पैर कट जाए, चाहे मुड़ी कट जाए, चाहे बीच से शरीर कट जाए, तो वो सब ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा कि पहले लेखा शरीर बन जाए। तो उसको छिपकली को इसमें नहीं लिया गया है उसी के वजह से कि इसमें उस तरह के जीव को लिया गया है कि उसका शरीर किधर से भी कट जाए, कहीं से भी कट जाए, केवो टुकड़ा में कट जाए, वह पहले जैसा जीव के काची कर लेता है, निर्माण कर लेता है। नहीं समझ में आ रहा हो? ध्यान से देखिए, ये सब नाम का चीज जी, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया है जी, प्लेनेरिया ना, इस जीव के नाम है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एगो ऐसा जीव है ना कि ये देखिए, ये शुरू वाला इसका स्ट्रक्चर ही था। ये फर्स्ट में इसका स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं था। फर्स्ट में स्ट्रक्चर मान लिया जाए कि इस तरह से था। किस तरह से था? इस तरह से मान लेते हैं। अभी ये स्ट्रक्चर फर्स्ट वाला नहीं है, ठीक। फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर ई था और ये स्ट्रक्चर के क्या हुआ है कि 2-3 गो भाग में कट गया। बात समझ में आ रहा? 2-3 गो भाग में किसी के वजह से का जो हो गया, कट गया। तो ई भाग क्या करेगा कि इस जीव के निर्माण करेगा, है ना। और ये जीव फिर बढ़िया जीव बन जाता है। कैसे? जैसे कि छोटा बच्चा से बड़ा हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे बढ़ेगा, विकास करेगा। तो ये जीव ट्रांसफॉर्म हो कैसे हुआ, फिर बढ़िया जीव बन गया एक जैसा। बात समझ में आ रहा? देखिए तो ए है तो ए वाला जीव बना। ये नाम दिए हैं ए बी सी की, आपको पता चले कि कौन कहाँ बन रहा है। बात समझ में आ रहा? तो ये ऐसा नहीं है कि ये लिखल रहता है जीव में। बात समझ में आ रहा? ये लिखल नहीं रहता है। ए बी सी देख दिए हैं पहचाने ला, पता चले आपको कि कौन जीव कहाँ बन रहा है। तो ये यहाँ पर विकास करके ये जीव बना दिया। फिर ये जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा यहाँ पर विकास करते करते ये जीव बना दिया। दिखाई दे रहा है? फिर ये जो टुकड़ा है यहाँ पर विकास करके ये जीव बना दिया। यहाँ तक में कोई दिक्कत? यानी कि इसका प्रत्येक टुकड़ा अगर 3 टुकड़ा में है, 4 टुकड़ा में रहता तो 4 गो विकास करके बनाता। बात समझ में आ रहा? चारों टुकड़ा पहले जैसा जीव बना लेता, प्लेनेरिया होगा। इसी तरह से का चीज में आ जाता है, ये तो प्लेनेरिया का चित्र है ना। इसी तरह से इसमें कहा जाता है अस्पाइरो गैरा आ जाता है। अस्पाइरो का चीज आ जाता है, ये चित्र इसका है। बात समझ में आ रहा है ना? इसी में कहा जाता है अस्पाइरो गैरा, अस्पाइरो गैरा आता है। इसी में हाइड्रा भी आ जाता है। हाइड्रा भी उसमें लक्षण रहता है। हाइड्रा अभी देखे, हाइड्रा जी, हाइड्रा के अभी देखे तो हाइड्रा के भी लक्षण इसको में रहता, अपखंडन या पूर्ण जनन में। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए तो इसमें तो समझ में आ गया कि हो क्या रहा है कि कोई एगो शरीर है, उसको केवो गो टुकड़ा में कट रहा है, बट रहा है, उसके बाद प्रत्येक टुकड़ा पहले जैसे जीव का निर्माण कर रहा है। बस इसी को काची कहते हैं, अपखंडन या
पूर्ण जनन। नाम ही में पता चल रहा है पूर्ण जनन, मतलब कट फट जाएगा, कुछ हो जाएगा है ना, मर मुरा जाएगा, वो काचे होगा, फिर से जन्म ले लेगा, पूर्ण जन्म। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो इसी को कहेंगे पूर्ण जनन या अपखंडन कहेंगे। बात समझ में आ रहा? चलिए, तो इसको डिफिनेशन के तौर पर किस तरह से लिख सकते हैं? इस तरह से लिखेंगे है ना, तो वैसा जनन जिसमें जीव का 2 या 2 से अधिक टुकड़ा में, 2 गो में भी कट सकता है, 3 गो में भी कट सकता है, ज़्यादा में भी, तो 2 या 2 से अधिक टुकड़ा में कटे हुए भाग विकास करके पहले जैसे जीव का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण जनन कहते हैं या अपखंडन कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो इसी को समझे के बाद ना लिख लेंगे आराम से, अरे किसी तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या बोलिएगा? वैसा जनन जिसमें किसी जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भाग में कट जाएगा या कच्चे हो जाएगा, टूट जाएगा, कट जाए, टूट जाए, किसी तरह से भी क्या हो जाए? अलग हो जाए। समझे? भाग में कट जाए, टूट जाए बोले तो अलग हो जाए, 2 या 2 से अधिक भाग में कट जाए, टूट जाए, अलग हो जाए, और वह प्रत्येक भाग विकास करके पहले जैसा जीव का निर्माण कर लेता है, तो उस विधि को काची कहते हैं? अपखंडन, या 2 गो नाम इसका है, अपखंडन या काची? पूर्ण जनन। तो अपखंडन कहते हैं, या पूर्ण जनन पूछेगा तो पूर्ण जनन कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये भी ध्यान आपको देना है कि अपखंडन या पूर्ण जनन का होता है। एकरा में से बोले तो ये अलैंगिक जनन की जो विधि है ना, एकरा में से आएगा तो 1-2 गो आएगा ना, तो ओकरा आवे के कोई चांस नहीं रहता है, खाली एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में आता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अपखंडन या पूर्ण जनन में प्लेनेरिया होता है, स्पाइरोगैरा कच्चू होता है, हाइड्रा होता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो आपको खाली ये समझना है, इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये भी रटना है। काची बोल सकते हैं कि कोई जीव का 2 या 2 से अधिक टुकड़ा में बट जाने से उसका प्रत्येक टुकड़ा नया जीव बना लेता है, उसको काची कहते हैं? अपखंडन या पूर्ण जनन। बस खाली इसको ध्यान देना है और आपको बोलना है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि हर एक अति में चित्र बताया जा रहा है, चित्र भी ध्यान में रखना है? कुछ भी ध्यान नहीं रखना है भाई मोरे, खाली इसको समझने के लिए बताया जा रहा है, चित्र तो ध्यान देना ही नहीं है। ये अपखंड बोले तो अलैंगिक विधि में आपको ध्यान देना है, तो लैंगिक विधि में चित्र बताएंगे कि कौन चित्र आएगा। अभी सब चित्र पर ध्यान देना ना है, खाली समझने के लिए बता रहे हैं कि इसके हिसाब से आपका डिफिनेशन हो जाए। चलिए, तो इसको नोट कीजिए। चलिए, तो अगला हम लोग विधि देखते हैं। बीजाणुधानी नाम है इसका, बीजाणु जनन नाम है। क्या नाम है? बीजाणु जनन। इसका नाम से ही पता चल रहा होगा कि इस विधि में होने वाला क्या है। तो पहले चित्र को समझेंगे, चित्र आपको रटना नहीं है, बस खाली देख के समझना है कि डिफिनेशन किस तरह से लिखाएगा। एग्जाम में नहीं पूछेगा कि आप चित्र बना के इसका एक्सप्लेन करें। हम बोल रहे हैं कि विधि में से कोई नहीं पूछेगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन पढ़ना है तो हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हो क्या रहा। अच्छा, इसका नाम में ही पता चल रहा है बीजाणु जनन, मतलब कि छोटा छोटा बीजा होगा, है ना, बीज होगा, और उसी से जनन के प्रोसेस होगा, तो उसी को काची कहेंगे? बीजाणु जनन कहेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? फिर से बोल रहे हैं, बीजाणु जनन से ये पता चल रहा है कि बीज के मतलब बीजा हुआ, और जनन के मतलब समझ रहे हैं कि वो काची करेगा? छोटा छोटा जीव के उत्पत्ति करेगा, नया जीव की उत्पत्ति करेगा। तो बीज के द्वारा जब उत्पत्ति हुआ तो उसका काची कहेंगे? बीजाणु जनन। लेकिन इसमें होता कैसे, उसके प्रोसेस के बारे में देखते हैं, ध्यान से देखिएगा।
अभी एगो हम राइजोपस नाम के एगो ले लिए हैं जीव, छोटा जीव ले लिए हैं, बहुत सूक्ष्म जीव है ना। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से थैली रहता है, हमें ये सब जुटल रहता है, इधर भी थैली रहेगा, इधर भी थैली रहेगा, किस तरह, बात समझ में आ रहा, ध्यान से देखिएगा। इसको जे भीति है इस तरह से बनाया हुआ, ये भीति का नाम है बीजाणु धानी, बीजाणु धानी नाम है। ये जो भीति है बोले तो चारों बगल से जो भीति घिरा हुआ है ना, घेरा हुआ है, इसी को नाम का चीज है बीजाणु धानी नाम है। और इसके अंदर जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग कहेंगे बीजाणु कहेंगे, कची कहेंगे, बीजाणु कहेंगे, कोनो दिक्कत। ये बीजाणु है, बीजाणु कची है धानी, ये जो परत बना हुआ है परत का नाम कची है बीजाणु धानी। और अंदर जो एका को जो बीचा लेखा दिखाई दे रहा है इसी को कची कहते हैं बीजाणु कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब इसमें देखना है कि काम हो क्या रहा। तो ये जो है बीजाणु धानी जो बाहर वाला परत है, ये काम का करता है, वर्क का करता है, ध्यान से समझना पहले। जैसे हम आपको बताएं कि कहीं पर है तो इसको ये भी हो सकता है कि हवा ज़्यादा लगे, हो सकता है कि पानी पड़ेगा तो इस पर आ जाएगा, हो सकता है और क्या हो सकता है, जैसे कि ज़्यादा गर्मी पड़ेगा है ना, कोई चोट पहुंचा सकता है। बोले तो वायुमंडल में बोले तो वैसा वैसा चीज़ जो इसको बाहरे से दिक्कत हो उसको ही रोकता है, उसको काजी करता है, रोके के काम करता है, उसको वही बीजाणुधानी है। काम का चीज है कि बाहरी सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, बाहर से सुरक्षा प्रदान करता है। बाहर से सुरक्षा प्रदान कैसे करेगा, तो हो सकता है कि पानी पड़े लगे, हो सकता है कि हवा तेज आ जाए, हो सकता है कि कोई इस पर चोट पहुंचाए, कोई मारे, कोई ठोके इसको, तो ये सुरक्षा प्रदान करेगा, फूटे नहीं देगा, ये जो थैली है इसको टूटे नहीं देगा। बात समझ में आ रहा। अच्छा, जब इसके अनुकूल परिस्थिति आएगा, अनुकूल माने समझ रहा है, ये परिपक्व हो जाए, जैसे कहने का मतलब है कि एगो आदमी में, मनुष्य में भी बांधा गया कम से कम 14-15 साल के लोग होता है तो वो मैच्योर होता है कि वो अपना संतान को उत्पत्ति करे लायक हो जाता है। ऐसे तो भेरी करित रहता है अपना खान पीन के अथी पर, है ना, कि आप क्या खा रहे हैं क्या न खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, है ना, खान पीन के और वातावरण पर भेरी करित रहता है। लेकिन 14-15 साल माना गया है कि आपका मैच्योर के टाइम हो जाता है, 14-15 साल के बाद आप संतान को उत्पत्ति करने योग्य हो जाते हैं। लेकिन अभी साइंटिस्ट द्वारा ये पता किया गया है कि अभी के डेट में 12 साल में ही लोग मैच्योर हो जा रहा है, 12 साल में ही आप संतान की उत्पत्ति करने लायक हो जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं खाना पीना की व्यवस्था सब चीज़ में खाली की खाली मिलावटें है, तो उम्र घट रहा है, मरे के तो मैच्योर होने के भी उम्र घट गया। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर जो गांव घर से रहता है वो अपना गांव घर के अगल बगल ही उपजा के खाए, थोड़ा दवाई सब उनके कम छिड़काव करे, है ना। चलिए, तो वो सब बात अलग है, हम लोग बात कहाँ कर रहे थे कि मैच्योर होला। इसी तरह से ये भी मैच्योर होता है। मैच्योर होने का मतलब क्या होता है, परिपक्व होता है, परिपक्व होता है, परिपक्व होता है। परिपक्व मतलब कि औसन सिचुएशन में आ जाता है, जो सिचुएशन में एक थैली फट जाता है, कैसन सिचुएशन में आएगा, तो अनुकूल परिस्थिति आएगा। अनुकूल परिस्थिति कौन बैल के नाम है जी, तो ध्यान से देखिएगा, परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति ये कौन आदमी के नाम है। तो अनुकूल परिस्थिति के मतलब होता है कि वातावरण ठीक रहना चाहिए, अगल बगल देखेगा कि किस तरह से हमको हानि नहीं पहुंच रहा है, उस टाइम में क्या करेगा, ये थैली खुद ब खुद फट जाएगा, है ना। और ये जो बाहरी सुरक्षा प्रदान कर रहा है, बाहर के जो दिक्कत हो रहा है ना, उसको प्रतिकूल प्रतिकूल परिस्थिति कहेंगे। प्रतिकूल परिस्थिति बाहर से जो सुरक्षा प्रदान करता है, बाहर से जो प्रॉब्लम हो वाला चीज़ है, उस सबन को प्रतिकूल परिस्थिति कहल जाता है। अनुकूल मतलब कि ये बच्चा पैदा करे में एकरा कोई प्रॉब्लम ना हो, उसन स्थिति आ जाए, साथ में परिपक्व रहे। समझ में आ रहा, और बात समझ में आ रहा ना। एगो गाय भैंस के भी संतान को उत्पत्ति करे के उम्र तो होबे करता है कि इस टाइम से कर सकता है, लेकिन ये भी उम्र होता है कि
कब ही करेगा, है ना, 9 महीने के आसपास उसके अंदर, है ना। उसके बाद क्या होता है कि परिपक्व पूरी रूप से हो जाता है, अनुकूल परिस्थिति मिलता है, उसके बाद बाहर निकलता है। इसमें क्या होता है, आप देखिए थैली इसका फट गया, अनुकूल परिस्थिति मिला, थैली का हुआ, इसका फटा। अब इसमें जो बीचा होता है, जो बीज होता है वो हल्का होता है, कच्चा होता है, हल्का होता है। तो या तो हवा मारेगा जने तने, अरे हवा चलित रहता, तो हवा चलित रहता है तो क्या होगा कि हवा से जने तने उधिया के चल जाएगा। हवा से क्या होगा, जने तने उधिया के, मान ली कि यहाँ चल गया, यहाँ चल गया, इधर चल गया, कहीं इधर चल गया, कहीं इधर चल गया। अब बहुत बेस्ट एग्जाम्पल बता रहे, देखे होंगे कि पीपल के पेड़ पर तार जमल है, चाहे आम के पेड़ पर ये चीज जम गया है। एक ही को पेड़ पर 2 चीज जम जाता है क्या, देखे हैं कभी? तो अगर देखे होंगे तो उसमें समझिएगा कि होता क्या है। यही काम होता है कि हवा के वजह से इसका बीज जो होता है उस पर चला जाता है, और वहाँ उसके अनुकूल परिस्थिति में क्या करता है, अंकुर करता है, नमी मिल जाए की वजह से अंकुर करता है, फिर काची करता है, धीरे धीरे विकास करके उसी तरह का अपना जीव बना लेता है। कहे के मतलब है कि पीपल के पेड़ पर तार जम गया, चाहे तार के पेड़ पर तो नहीं जम गया, पीपल के पेड़ पर कच्ची जम गया, तार जम गया, चाहे पीपल के पेड़ पर आम जम गया। तो आम तो पॉसिबल नहीं है, क्या पॉसिबल है, जो उड़ के आएगा, जो उड़ के आएगा, बात समझ में आ रहा है, जो उड़ के आया उसके ऊपर चल आया, उसको नमी मिला, नमी लेवे के बाद कैसे होगा, अंकुर होगा, फिर कैसे बनाएगा, पौधा, पेड़ पौधा बना लेगा। सेम काम इसमें भी होता है, कहीं भी उड़ के जा सकता है। और जाए के बाद क्या होगा कि सब के सब जीव नहीं जिएगा, सब के सब जीव नहीं जिएगा। जिएगा कैसन जीव, तो ध्यान से देखना, औसन जीव जिएगा जिसको अनुकूल परिस्थिति मिलेगा। अनुकूल परिस्थिति का मतलब क्या, इसको जीव के लिए, जीने के लिए जो जो चीज़ के जरूरत पड़ता है सब चीज़ अवेलेबल होना चाहिए, तभी जीव जिएगा, फिर अपने पुराने जैसा बाप मतारी लेखा जीव बनाएगा। ध्यान से समझ, कहने का मतलब है कि इसको अंकुर होने के लिए नमी की जरूरत है। जैसे धान छींटते हैं तो पानी में न रहेगा, इसी जोतवा के छींट दीजिएगा तो जम जाएगा वो, और उसको जमेला नमी की जरूरत है, पानी की जरूरत है। तो सेम के सेम में भी काम होता है कि इसका नमी, अंकुरित होने के लिए नमी के जरूरत है। फिर अंकुरित होने के बाद इसमें कीड़ा न लगे, इसमें ज़्यादा कोई बाहरी वातावरण इफेक्ट न पहुंचा। मान लीजिए कि धान छींट दिए, एक तुरी नमी में छींट दिए और छोड़ दिए, पूरा घामा लगातार 10 दिन कर रहा, 15 दिन किया, 20 दिन किया, पता चला कि सब धान जमबे नहीं किया, जमलो चीज वह जर गया। अरे जर ही जाएगा, कहा कि धान आपका है, आप पटा दे रहे हैं, लेकिन इसको कौन पटाया जाएगा, अरे कोई ना पटाएगा। इसको ना पटवन कोई करेगा तो क्या होगा, अगर मिलेगा उस सिचुएशन, अनुकूल परिस्थिति मिलेगा इसको विकसित करने के लिए तो विकसित होगा, अनुकूल परिस्थिति नहीं मिलेगा तो विकसित नहीं होगा। बस इसी प्रोसेस को हम लोग काची कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। फिर से समझना, ये थैली होता है बीजाणुधानी, जो बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है प्रतिकूल परिस्थिति से, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, बाहरी चोट हो गया। बात समझ में आया? एक टाइम ऐसे आएगा ये परिपक्व हो जाएगा और संतान उत्पन्न करने के योग हो जाएगा, तो थैली फट जाएगा, फटे के बाद बीज निकलेगा और जने तने बिखर जाएगा। जने तने बिखर जाएगा बोले तो प्रकीर्णन होगा, इधर से उधर टकराएगा, उधर से उधर टकराएगा, यही ना प्रकीर्णन होता है। इधर से टकराया, कुछ वहां रह गया, कुछ उधर छिटा गया, कुछ उधर छिटा गया। तो सब जीव पहले लेखा नहीं बनाएगा, क्या है कि सब जीव को अनुकूल परिस्थिति ना मिल पा रहा है, कुछ जीव के मिला जो पहले जैसे जीव के निर्माण कर देगा। बस इसी प्रोसेस को काची कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत, तो माइंड में सेट करके रखना है। तो इसमें जो जो चीज हुआ, जीवाणु में भी उसी तरह से काम होगा, शैवाल में भी उसी तरह से काम होगा, और कवक में भी इसी तरह से काम होता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, तब इसको हम लोग खाली लिख देना है, यहाँ पर काम खत्म हो जाएगा। जो आप यहाँ पर देखे, जो सीखे, उसी को कैसे करना, अपन भाषा में, कौन भाषा में, अपन भाषा में लिख देना, काम खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या लिखेगा। पहला बात तो ये जरूरी लगाना है कि वैसा जनन, वैसा जनन जिसमें, वैसा जनन जिसमें एगो बात लिखिएगा, बीज के द्वारा होता है, जिसमें बीज के द्वारा तो काची होता है, लतर भी होता है, नेनुआ झींगे भी होता है, लेकिन उस सब में ई के कैटेगरी में नहीं आएगा। कैसन में आएगा, जिसमें जिसमें इसमें एक थैली होती है
जिसे बीजाणुधानी कहते हैं, जिसे काची कहते हैं, बीजाणुधानी कहते हैं। बस ये बताया, उसी को खाली लिख देना है, जिसे बीजाणुधानी कहते हैं। इसके अंदर बीजाणु होता है। बीजाणु बोले तो बीज होता है, बीजा होता है, जानू होता है, जो अनुकूल परिस्थिति में बीजाणुधानी की भित्ति बोले तो दीवार, परत जो है, दीवार टूट जाता है और बीज प्रकीर्णन के द्वारा इधर उधर चला जाता है तथा अनुकूल परिस्थिति मिलने पर, ध्यान से देखना, जो काम हो रहा था उसी को शॉर्ट में लिख रहे हैं, पूरा लिखते तो पूरा एक बोर्ड के हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? अनुकूल परिस्थिति मिलने पर अंकुर होकर नया जीव का निर्माण करता है। चलिए इधर लिख लीजिएगा, नया जीव का निर्माण करता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो ये प्रोसेस था, जो प्रोसेस हो रहा था उसी को शॉर्ट करके लिखा गया। आप कुछ रटे की जरूरत आपको नहीं है, इस क्वेश्चन नहीं आएगा पढ़ लीजिए, है ना। हम बोल रहे हैं नहीं आएगा तो नहीं आएगा। चलिए तो इसको खाली देख लीजिए कि टेस्ट में कोई पूछेगा तो ध्यान दे देना।